पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, एक दिन एक आदमी अपनी बालकनी में खड़ा था। सेल्फ मेड मैन, बहुत ही सक्सेसफुल था। उसका नाम विजय था। विजय बालकनी से नीचे देख रहा था। फर्स्ट फ्लोर में पहले मंजिले पे बालकनी थी और मुस्कुराता था, बहुत ही गर्व अनुभव करता था क्योंकि वो सेल्फ मेड मेड था। बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ उसने पैसे कमाए थे, कीर्ति कमाई थी और बहुत ही सुखी शांति से रह रहा था। नीचे रोड के ऊपर एक कार पार्क की थी उसने, अपनी एक मर्सिडीज कार। मर्सिडीज कार आपको पता है, बहुत ही गर्व अनुभव होता है, प्राउड फीलिंग होता है। और वो देख के अच्छे से मुस्कुरा रहा था। कुछ समय के बाद शरारती लड़के आए। बाजू में स्कूल था, कोई शाला में से स्टूडेंट्स जा रहे थे, तो चार पांच लड़के आए। एक लड़के ने एक प्रोटेक्टर निकाला, वो जो नुकीला एक होता है ना कंपास में, और निकाल के कार के ऊपर टर करके एक लाइन खींच ली, मतलब स्क्रैच कर दिया। माय गॉड! विजय ऊपर से देख रहा है और एकदम गुस्से में आ गया। क्या कर रहे हो? वो लड़के तो हंसते हंसते चले गए और इसका तो बिल्कुल मतलब गुस्से से लाल हो गया और बहुत ही परेशान हो गया, बहुत ही अपसेट हो गया। क्या हुआ? इतनी मेरी कार, महंगी कार, अभी इसको सब मेरे को क्या करेंगे हम? 2 दिन वो शौक में रहा। बहुत ही मतलब एकदम कुछ खाना पीना कुछ नहीं। कार पेंटिंग तो कराई, पेंटिंग डेंटिंग वगैरह सब कराया, लेकिन ही वॉज नॉट हैप्पी। विजय बहुत ही अपसेट था। फिर उसने सोचा कि अब मेरे को ये कार नहीं चाहिए, बेच दी। उसने अपनी मर्सिडीज कार बेच दी और भाग्यवश जो बाजू में जो नेबर था, बगल में जो रहता था, उससे खरीदी और बेच दी। अभी वो ठीक था। एक दिन बालकनी में खड़ा था, वही सीन। बाजू में शाला से कुछ स्टूडेंट्स आए और उसने प्रोटेक्टर निकाला और टर करके चला गया। अब विजय देख रहा है, लेकिन लेकिन क्या? अभी उसे कोई गम नहीं, अभी बिल्कुल ही वो नाखुश नहीं हुआ। देख रहा है, ठीक है, मेरी तो कार है ही नहीं, अभी बाजू वाले की है, तो मैं क्यों नाराज हूं? हाँ जी, देखिए, हमें ये एक बहुत अच्छा बोधपाठ मिलता है। ऐसी जो ये सब छोटी छोटी आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी की कहानियां हैं, तो समझो कोई किसी की पेन खो जाती है, बॉल पेन, तो वो दुखी हो जाता है। कोई भी प्रिय चीज गुम हो जाती है, चली जाती है, बिगड़ जाती है, तो आदमी परेशान हो जाता है ना। और समझो कोई देहांत हो गया, तो कोई प्रियजन का देहांत हो गया, तो बहुत ही दुख की बात होती है। लेकिन देखिए, इसे आर्त ध्यान कहते हैं। आर्त ध्यान, रोना धोना शुरू हो जाता है और हम अधिक दुख हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि हमने वो पदार्थ में, वो व्यक्ति में हमने सुख जोड़ दिया है। अब ध्यान से अच्छे से नोट कर लीजिए।
ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, भौतिक पदार्थ है, वो सुख देने वाले या दुख देने वाले नहीं होते। हमने अपनी खुशी हमारे भीतर ही ढूंढनी चाहिए, जो कोई नहीं ले सकता। ये मेरा घर है, और घर में कुछ हो गया, चला गया, आग लग गई तो दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे हैं, मेरा मेरा मेरा, ये हम मालिक नहीं है, ये हमारा नहीं है। जिसका संयोग है उसका वियोग होता ही। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ये स्थायी नहीं रहता। और अगर हम अनासक्ति सीखे, अनासक्ति भावना, अनुप्रेक्षा करते समय और आसक्ति से बचे, तो हम सुखी रह सकते हैं। मित्रों, मेरे जीवन में भी कुछ ऐसी दुखद घटनाएं हो गई। मेरी बेटी चल बसी 35 साल की, यंग एज में, 35 इयर्स, माय डॉटर पास्ड अवे। और हमने दर्शन किए, हमको ये समझाया, जो हमारे महेंद्र मुनि थे वहां पर, और आचार्य श्री महाश्रमण। और ये हम कर्म थियरी समझते हैं, तो हम ये बातें बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे कि जीने की कला क्या है। और अनासक्ति, अनित्य भावना, ये अनुप्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। हम, हाँ जी, अगली कहानी पे आते हैं। ये नेक्स्ट स्टोरी जो है, शायद आज की ये स्टोरी नंबर 18 होगी। और ये हम दो दो स्टोरी के एक एक पार्ट में हम पब्लिश कर रहे हैं यूट्यूब में। तो ये पार्ट 9 है, पार्ट 9 की स्टोरी नंबर 18। ये एक समय की बात है। एक गांव था, और पुराने जमाने में आपको पता है छोटे छोटे गांव थे। एक धनवान महिला रहती थी, धनवान, बहुत अच्छा घर था, सब कुछ था, पति था, कुटुंब वगैरह। और लेकिन वो परेशान थी। वो किस बात से परेशान थी? वो अपने पति के नाम के बारे में परेशान थी। लोग उसको चिढ़ाते थे, तो उससे उसका पति का नाम पसंद नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना हम ये नाम बदल दे, नाम अच्छा नहीं है। तो वो घर से बाहर निकली, तो सोचा कि हम पूछे किसको वो लोग का नाम क्या है, तो कुछ आइडिया मिल जाएगा, कुछ एक नया नाम मिल जाएगा। तो कुछ आगे चली, तो एक गरीब भिखारी महिला थी, और वो भीख मांग रही थी। तो उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो भिखारी महिला ने बोला, मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी, हाँ, ठीक है। ओ, अच्छा। फिर थोड़े आगे गए। आगे जाने के बाद उसने देखा कि एक व्यक्ति था, और वो कुछ एक श्मशान में उसको ले जा रहे थे। कुछ लोग जा रहे थे। और उसने फिर पूछा कि कौन मर गया, हु पास्ड अवे। तो वो व्यक्ति ने बोला कि अमरपाल मर गया, अमरपाल मर गया। उसने नोट किया, अरे अमरपाल, नाम तो अमर है, मर गया, ऐसा भी होता है। हाँ, कुछ और आगे चले, तो एक मजदूर था, और मजदूर सर पे कुछ बोरी लेके चल रहा था। उसने पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम धनपाल है, धनपाल। वो सोचने लगी कि ये गरीब महिला
का नाम लक्ष्मी है, अमरपाल मर गया है, और मजूर का नाम धनपाल है। तो फिर उसने सोचा, फिर मेरा पति का नाम ठीक है। पता है उसका पति का नाम क्या था? उसका पति का नाम था ठन गोपाल। तो वो सोचा कि ये नाम और ये गुण ये अलग चीज होती है। हाँ जी, ये हमें और कहानी से एक बहुत अच्छा सार मिलता है कि हम नाम पे हम उलझ जाते हैं और उसके गुण को नहीं देखते। तो ये हम अच्छे से नोट कर ले कि व्यक्ति का चरित्र और गुण ये बहुत अगत्य की बात है। मित्रों, आप, मेरे को पता है आप ये रोज चितारते होंगे, विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम। और अगली पंक्ति में क्या है? गुण ओळख स्मिरन करे सरे अचिंत्य काम। गुण और अंडरलाइन करो, मतलब हम केवल नाम बोलते हैं, भिक्षु स्वाम हो या कोई भी नाम हो, कोई राम नाम जपता है, कोई भगवान जैसे जैसे श्रद्धा है, जैसे जैसे देव है, लेकिन पूरा नाम जपने से नहीं होने वाला। उसके गुणों को हमें एक तारतम्य करना है, हमारे जीवन में उतारना है। एक बार आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने किसी को पूछा, आप माला फेरते हो, आप भी फेरते होगे, फेरते हो ना माला? 108 108 मन का होता है। नमोरियंताणम या ओम शांति या कई तरह के जाप होते हैं। तो आचार्य श्री ने पूछा, कितनी समय लगता है, आप माला फेरते हो? बोला हाँ, कितना समय लगता है? 5-10 मिनट में माला वो हो जाती है, फेर लेते हैं। तो बोला नहीं, अगर आप नौकार मंत्र की माला फेरते हो तो कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, तो उसके गुणों को हम पूरा एक तारतम्य करें, उसके साथ सिंक्रोनाइज करें। मैकेनिकली माला फेर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि नाम और गुण ये हमें अलग से जानना चाहिए। गुणों का महत्व है, गुणों का महत्व। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद जवेरी जी तो आपका। सभी जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबकी तरफ से, और जितने भी भाई बहन जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो समापन अशोक जी स्लोगन के 24 साथ कहानियां समापन वापस करवाइए। शुरू कराइए। आनंद भैया 24 कहानियां वापस शुरू कराइए। हाँ जरूर। अभी बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी, मतलब रोज की बहुत अच्छी लगती, वापस मतलब उसको पढ़ने की होती है। हम वापस वीडियो देखते हैं आपका जो आप भेजते हैं। एक मैंने वीडियो लिखा देखते था, हो YouTube। आनंदमल सेठिया और एमपी के फिटनेस क्लास नागपुर का धन्यवाद। श्रीमती अलका सांखला, कल्याणम आरोग्य केंद्र सूरत का भी आभार। आपने दिया मुझे यह मौका, प्रस्तुत करूं 24 आध्यात्मिक कहानियां। है कृतज्ञ आपके इस उपहार के लिए, हर पल हर बार। ओ बड़ा